सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अभी वो चल रहा है नहीं, वो घरों में सेंसर का उनको तहकीकत चल रही है। आज हमारे घर आए थे, मुझे पहले से डाउट भी था कि कहाँ मैं सफ़र में रहा तो इन्हों आ जाते हैं कि कहाँ जुम्मे के दिन आ जाते हैं कि हुआ भी वो जुम्मे के दिन तो मैं फ़ोन तक भी नहीं उठाता। मेरे अपने घर के ज़रूरियात होते हैं, ज़ियारत को जाना होता है, अम्मी अब्बा के और रिश्तेदारों के ज़ियारत को मैं जुमा जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद मेरा अपना मुताला और बयान को तरतीब देना पड़ता है। यहाँ आने के बाद अल्लाह ताला जो देते हैं वो उसकी मर्जी है, लेकिन मेहनत तो करना है मुझे, मेहनत तो करना है मुझे। आगे अजीब अजीब सवाल। फ्रीज है क्या तक पूछ रही, मैं डर का कहाँ खोल को दिखाओ बोलती क्यों बोलकर फ्रीज है क्या पूछ रही, वॉशिंग मशीन है क्या पूछ रही। सबके पर्दे में बेगम को तक खड़ा कर रखा हूं मैं। सवालात एक लेडीज आई थी ना, वॉशिंग मशीन कौन सा घर है रे बाबा जो वॉशिंग मशीन नहीं है। सो खराब हुई तो धमकी दे रही है उन्हें, वॉशिंग मशीन ले लगाते कि नहीं मैं जाना की बोल करो। उदौर मोहब्बत का, प्यार का चला गया मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। तुम्हें खिदमत मोहब्बत करने का, मर्दों की मोहब्बत का ज़माना भी चला गया, औरतों की खिदमत का ज़माना भी चला गया। तुमको मोहब्बत करना भी नहीं आता, उनको खिदमत करना भी नहीं आता। छोड़ो ज़र्रा, तुम्हें बोलो ना, हिम्मत रही तो बोलो और तजुर्बा करके देखो। वॉशिंग मशीन में धब्बे जाते नहीं जी, तुम्हें हाथ से धोना जी को बोलकर बोल को बच्चे तो फिर मुझे फोन करो। सही बात। संसर वाले आकर अजीब अजीब सवाल कर रही। वॉशिंग मशीन है क्या, फ्रिज है क्या, कितने मोबाइल आई घर के अंदर, कुछ है अंदर का खतरनाक मंसूबा। सही बात, बेशक। हुकूमत खिदमत तो करती नहीं, ऐसे सवाल कर रही है गोया कि हमारे घर वॉशिंग मशीन पहुंचाने वाले ये हैं। ऐसे सवाल कर रहे हैं हमारे घर फ्रिज पहुंचाने वाले ये हैं। अब वो बेचारे आने वालों का मेरा कसूर नहीं, मैं तो उनसे मोहब्बत के साथ बात किया, वो भी अच्छा बात किए हैं, लेकिन क्या करें। मैं जब मैं हंसा, जब उन्होंने कहा कि आपको मैं कहीं देखे जैसा है, गैर मुस्लिम बच्चा था, उन्होंने कहा कहाँ देखे होंगे, अब वो तो मस्जिद आते नहीं, हमारे मोहल्ले की भी नहीं। मैंने वाज़ेह कर दिया कि कहीं आप यूट्यूब में देख, हाँ, लेकिन वो कहाँ गया आपके सर का कयाम। अब वो क्या करेंगे, उनको सैलरी मिलती है, सवालात बनाकर भेजे जा रहे हैं। मशक्कत में डालना हुकूमतों का मकसद कौम को, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। कौम को लूटना, खिदमत का तो कोई इरादा नहीं है। ऐसे ऐसे सवालात जिन सवालात की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमारे नज़दीक ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके नज़दीक वो सवाल के अंदर का राज कुछ है। ये भी तो कोई सवाल है कि फ्रिज है, लेकिन हम ना वो सवाल बेअहमियत नजर आ रहा है, लेकिन अंदर कुछ राज है। अल्लाह आलम, इनकी साजिशों से पहले आलम में खुदा अमन के फैसले कर दे। इनके फितनों से पहले अल्लाह ताला आलम में
अमन अमान के फैसले कर दे। ऐसे कुछ रहबर पैदा कर दे जिनकी मेहनतों से सिर्फ मुल्क में नहीं सारे आलम में अमन ही अमन हो। आमीन। टू व्हीलर है क्या, लेकिन इससे आगे एक बात बताऊंगा मैं, आपका अवसान खता हो जाएंगे। क्योंकि वो बातों से ज़रा मुतासिर हुए थे मेरे, तो उन्होंने गुफ्तगू के दरमियान काम करते करते उन्होंने कहा, मुझे अच्छी भी लगी बात लेकिन शर्म भी आई, लेकिन सवालात कर रहे थे, क्या है 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 क्या है, सवाल कर रहे थे। जितना डराया जा रहा है उतना तो माहौल नहीं है, बस ज़रा आप तरबियत हासिल कर लें, हो गया किस्सा ख़त्म। इत्मीनान के साथ जो सच है वो पेश, अलावा क्या है, इस्लाम झूठ बोलता नहीं, झूठ बोलने का सबक देता नहीं, बस हो गया किस्सा ख़त्म है। बोलते गए बोलते गए बोलते गए, वॉशिंग मशीन है क्या, फ्रिज है क्या, टू व्हीलर है क्या, मोबाइल है क्या, कार है क्या, मैंने शान के साथ कहा वैगनर है। सीधे हमारे घर आए वो, और भी घर पार करना था उनको। मैंने कहा कि सीधे इधर ही आ रहे हैं साहब आप? जी हाँ, अभी तो है तरतीब उधर किसी घर में उठ। ये बताना था मैं आपको, जिन घरों को वो पार करके, वो कौन सा घर है जो इस वक्त उठ चुका है। आने का टाइम उसका 10:30 का था, 10:30 में भला मुसलमान का घर सोया होगा। जिस मजहब के अंदर 5 बजे उठने का सबक दिया जाता है, 4:30 बजे उठने का सबक दिया जाता है, 4 बजे उठने का सबक दिया जाता है, वो मजहब के अफराद 10 साढ़े 10 बजे, वो भी जुमे के दिन नहीं उठते, तो इसके लिए तबाही का क्या और चार्ज हो सकता है। सही बात। और एक इशारा देता हूं मेरे प्यारों, बड़े बड़े हजरात समझ जाए, हमें नहीं बोले तो कौन भी नहीं बोलती ये बात। जुमे के दिन तकरीबन अक्सर मुसलमानों पर गुस्ल वाजिब होकर रहता है, समझे मेरी बात से। और कुछ लोग सुन्नत समझकर वसूल करते हैं, गुस्ल वाजिब भी ना हो तो गुस्ल करने। बाज़ औलिया फरमाते हैं कि जुमे के दिन का गुस्ल सेहत में दाखिल है। सुभान अल्लाह, सुन्नत तो है सेहत में दाखिल है। गुस्ल अगर पाक हो, औरतों से कहता हूँ, पाक हो कि ना पाक हो, बाहर दो सूरत के भी गुस्ल भी कर लिया कर लो। मर्द हजरात को तो गुस्ल करना ही है। पाक और नापाक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खुदा ने मर्द की तबीयत वैसी बनाई है, समझ रही नहीं? ये तुम्हारी तबीयत भी खराब होती थी 6-7 दिन। जुमे के दिन मौका हो तो गुस्ल जरूर करो। तबीयत अगर नासाज नहीं है, अच्छी है तबीयत, तो गुस्ल करो, सुन्नत भी अदा हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह, जिस्म भी पाक हो जाएगा, मजीद सेहत भी है उसके अंदर, सेहत भी। और एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जिनके ऊपर गुस्ल वाजिब होता है, वाजिब कर लेना पड़ता है, फजाइल में दाखिल है। नहीं समझे? और जुमे का वक्त शुरू हो रहा है 12:30 बजे, और 10:30 बजे तक हम सोई पड़ी रही, तो उठेगा कब, गुस्ल करेगा कब, नाश्ता करेगा कब? जुमे के दोपहर का दस्तरखान तो माइदतुम मिनस समा, आसमान का है, मतलब आसमान वाले का दस्तरखान है। जुमे के दिन दोपहर को अच्छा खाओ, अल्लाह ताला ताकत दे रखा है आपको, पैसा दे रखा है आपको, अंडा खाओ, मछली खाओ, गोश्त खाओ, कुफ्ते बनाकर खाओ, बिरयानी बनाकर खाओ, और क्या कहते हैं वो सऊदी की बिरयानी को क्या बोलते हैं, आप मंदी बनाकर खाओ, कुछ मीठा बना लिया करो, और उसी एक प्लेट खाना सदका भी करो। अरे ये सब अच्छे काम है जुमे के। जुमा हफ्ता नहीं, जुमा इतवार नहीं, जुमा पीर नहीं, जुमा मंगल नहीं, जुमा चहरशुम्बा नहीं, जुमा जुमेरात नहीं, जुमा जुमा है। मैंने कहा था ना अभी करीब में होगा, आते हैं
अल्लाह ताला ने यहूदियों को हफ्ते का दिन दिया, लेकिन तौरात में हफ्ते के नाम का सूरा नहीं। ईसाइयों